हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। विदेश से जुड़ने वाले हमारे श्रोताओं को गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। सरों को झुकाएं प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। प्रभु आपका धन्यवाद, हर रोज अपने वचनों द्वारा आप हमें सामर्थ्य दे रहे हैं, हमें शांति दे रहे हैं। आज दोबारा हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आज बुधवार है। कई चर्चों में आज मिडवीक प्रेयर होता है, लेकिन कई सारे लोग इस मिडवीक प्रेयर में भाग नहीं लेते हैं। रविवार चर्च जाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी मिडवीक प्रेयर भी है। साथ ही साथ उपवास की प्रार्थना में भी लगातार हमें भाग लेना चाहिए, मतलब हफ्ते में 3 बार। जब तक हम लगातार प्रभु की संगति में नहीं बने रहेंगे, हम प्रभु में आनंदित नहीं रहने पाएंगे। कम से कम आप अपने घर में ही खास समय को अलग करें और उपवास के साथ प्रार्थना किया करें। जीवन की विकट समस्याओं को लेकर, परिवार में उठ रहे कलहों को लेकर, हमारी जरूरतों को लेकर अगर हम प्रभु से मांगे, प्रभु जवाब देंगे। प्रभु केवल पास्टर की ही नहीं सुनते, आपकी भी सुनते हैं। प्रभु सबकी सुनते हैं, लेकिन अगर उनका मन प्रभु के साथ ठीक नहीं है तो प्रभु उनकी नहीं सुनते। दाऊद काफी प्रार्थना करता था और प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनते भी थे। प्रभु से विनती करता था, याचना करता था और प्रभु ने भी अनेकों बार उसे दर्शन दिया था। लेकिन उसके जीवन में ऐसे भी अनुभव थे जहां प्रभु ने उसे जवाब नहीं दिया। लेकिन क्यों? भजन संहिता 66 18वीं आयत, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनते। अनर्थ बातों के सोचने से हमारी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचती है, उन्हें वो सुनाई नहीं देती है। कब नहीं पहुंचती? अगर हमारे मन में पाप हो तो, पाप की सोच भी हो तो। क्योंकि मनुष्य हमारा बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन प्रभु हमारे हृदय को जानते हैं। इसीलिए उन्होंने हाबेल और उसकी भेंट को स्वीकारा, लेकिन कैन और उसकी भेंट को प्रभु ने नहीं स्वीकारा। क्योंकि कैन के मन में भाई के प्रति पाप था, वो अपने भाई से जलता था, नाराज था। अरे मेरे सामने इसकी हैसियत ही क्या है, लेकिन मुझसे बेहतर हो रहा है, मुझसे ज्यादा आशीषें पा रहा है। अगर ऐसी सोच भी आपके मन में आ गई, प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। प्रभु कहते हैं दूसरों से प्रेम करो, दूसरों को अपने आप से बेहतर जानो। अगर हम उनसे वाकई में प्रेम करते हैं तो उनसे जलेंगे नहीं। लोगों को यह पाप नजर नहीं आते, फिर कहते हैं कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। आपकी प्रार्थना का जवाब ना मिलने का एक और कारण यह भी है कि स्वर्ग तक आपकी आवाज पहुंची नहीं रही है। आपके प्रार्थना का तरीका गलत है। आपकी प्रार्थना प्रभु को सुनाई ही नहीं दे रही है। अगर नेटवर्क चला जाए और फिर भी आप हलो हलो करते रहें तो क्या सामने वाला सुनने पाएगा? उसी प्रकार अगर आपका मन ठीक नहीं तो आप प्रभु से बात नहीं कर सकते। दाऊद परमेश्वर से बात किया करता था, लेकिन जब उसने पाप किया, परमेश्वर नातान नबी को भेजते हैं और उसके जरिए दाऊद से बात करते हैं, सीधे बात नहीं करते। गाद भविष्यवक्ता को भेजकर बात करते हैं। जब हम पाप करते हैं, जब हम अनर्थ की बातें सोचते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, या यूं कहें उन्हें वह प्रार्थना सुनाई ही नहीं देती। क्या आपके प्रार्थनाओं के जवाब मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहे हैं तो प्रभु मुझे जवाब क्यों नहीं मिल रहे पूछा? देखिए, प्रभु यकीनन जवाब देते हैं। या तो यस कहेंगे या नो कहेंगे या फिर वेट कहेंगे। प्रार्थना करते ही नहीं मिला,
इसका यह मतलब नहीं हुआ कि नहीं मिलेगा। कई बातों में तुरंत मिल जाता है, कुछ बातों में प्रभु कहते हैं वेट, कुछ बातों में प्रभु कहते हैं नहीं, यह तुझे नहीं मिलेगा। कुछ भी हो, अगर हम सही तरह से प्रार्थना करें तो प्रभु जवाब देते हैं। लेकिन प्रार्थना के बावजूद भी अगर उत्तर नहीं मिल रहा, मतलब आपका मन प्रभु के साथ ठीक नहीं। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं प्रभु को अप्रिय होती हैं। वे प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं होती, प्रभु को पसंदीदा नहीं होती। प्रभु के सामने जाकर जिसे हमें मांगना है उसे जब हम सही तरह से नहीं मांगते, तब भी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। एक वचन देखिएगा अय्यूब की पुस्तक और उसका 35वां अध्याय 12वीं आयत से। वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता, यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। कुछ लोग प्रार्थना भी घमंडी होकर करते हैं। मैंने कई प्रभु के दासों को कहते सुना है कि हमें प्रभु से डिमांड करना चाहिए। उनसे डिमांड करने की हमारे पास क्या योग्यता है? हम उनके बच्चे हैं कहते हैं। हां, उनके बच्चे हैं अगर उनका कहना माने। जब उनका कहा नहीं मानते, प्रभु के बच्चे कैसे हुए? शैतान की बात सुनकर उसके अनुसार कर केवल बाइबल के नाम रख लेने से या बपतिस्मा ले लेने से। क्या किसी दिन वचन के अनुसार चले थे इसलिए संतान हो जाएंगे? आज आपका जीवन कैसा है? शायद कभी ठीक था, शायद कभी वचन के अनुसार चले, आज कैसे हैं? घमंडियों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते। कितनी भी प्रार्थना करें नहीं सुनेंगे। नहीं सुनने का मतलब उन्हें सुनाई नहीं देगा। निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनते। परखें कहीं आपकी प्रार्थनाओं में व्यर्थ बातें तो नहीं हैं। कुछ लोग प्रार्थना में प्रभु को वचन सुनाते हैं, क्या करना है क्या नहीं प्रभु को सिखाते हैं। व्यर्थ बातें, ऐसी प्रार्थना को सुनने का प्रभु को समय नहीं है। प्रभु दीनों की प्रार्थना सुनने को तैयार रहते हैं। वचन बताता है टूटे मन वालों के प्रभु हमेशा समीप रहते हैं। घमंडियों से वे दूर रहते हैं। भले ही आप कितना ही चिल्लाएं, एक शब्द तक भी प्रभु को सुनाई नहीं देगा। अर्थहीन बातें, कई बार हम प्रभु से व्यर्थ चीजें मांगते हैं। अनावश्यक चीजों को हम प्रभु से मांगते हैं। व्यर्थ चीजों के लिए प्रभु से विनती करते हैं। वह सही नहीं है, योग्य नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, इस बात को जानने के बावजूद भी प्रभु से मांगते हैं। पति के या पत्नी के जीवित रहते मुझे एक और पत्नी चाहिए या एक और पति चाहिए, क्या प्रभु सुनेंगे? वचन स्पष्ट कहता है क्या मांगना है क्या नहीं। किसी पर मन में क्रोध रखा है और प्रभु से कहते हैं मुझ पर अनुग्रह करें। पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और उसके बाद मुझसे प्रार्थना कर, वचन कहता है। दूसरे को क्षमा किए बिना प्रभु मुझे क्षमा करें, कितनी ही जोर से प्रार्थना करें। जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे आप क्षमा नहीं पाएंगे। क्षमा किए बिना अगर आप उन्हें प्रभु पुकारें भी, वे उन्हें पसंद नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। व्यर्थ बातों को वे कभी नहीं सुनते, ना सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाते हैं। आप कितना ही चिल्ला लें, परमेश्वर उसे बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आजकल विश्वासियों का जीवन कैसा है? प्रार्थना की कहते हैं, घंटों घंटों प्रार्थना की कहते हैं, सालों से प्रार्थना कर रहे हैं कहते हैं, हमने मांगा लेकिन प्रभु ने नहीं दिया कहते हैं। नहीं दिया कहकर परमेश्वर पर इल्जाम लगाते हैं, आलोचना करते हैं। प्रभु आपके मन की गहराई को जानते हैं। प्रभु के वचनों को अनदेखा कर व्यर्थ बातों को अगर आप मांगेंगे, प्रभु उसे नहीं सुनेंगे। फिर अगर आप ऑप्शन की तरह प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं वो कर लूंगा। प्रभु अगर आपने किया तो ठीक, नहीं तो कहीं और देख लूंगा, नहीं मिलेगा। अगर किसी चीज की कमी हो तो प्रभु से मांगे, लेकिन अविश्वास से मांगने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। ना ज्ञान मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, ना ही कुछ और ही मिलेगा। हमने प्रार्थना की लेकिन प्रभु ने नहीं सुना कहते तो हैं, लेकिन क्या आपकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंची है? जब आपका मन प्रभु के सामने ठीक नहीं, जब आपके मन में पाप हो, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी नहीं जाएगी।
आपकी आवाज स्वर्ग तक पहुंचे, आप ऐसी प्रार्थना ही नहीं कर रहे। उद्धार देने के लिए उनके हाथ छोटे नहीं हुए, ना ही सुनने के लिए उनके कान बहरे ही हुए। आपके दोष, आपके पाप उनके और आपके बीच आ गए हैं, वचन बताता है। पहाड़ की तरह अपराध खड़े हैं तो वह कैसे सुनेंगे? दीवार के उस तरफ के व्यक्ति को अगर आपकी सुननी है, महाआकाश में रहने वाले प्रभु तक हमारी प्रार्थना को पहुंचना है, हमारी आवाज को अगर पहुंचना है, हमारे मन को प्रभु के साथ सही होना होगा। दीनों की प्रार्थना वे सुनते हैं, टूटे मन वालों की प्रार्थना वे सुनते हैं। विश्वास से जब आप प्रभु को पुकारते हैं, वे आपकी दुहाई सुनते हैं और आपको वे स्वर्ग से उत्तर देते हैं। आज से व्यर्थ बातों को ना मांगें, घमंडी होकर प्रार्थना ना करें, अपने मन को ठीक किए बिना प्रार्थना ना करें। जब आराधनालय जाकर प्रार्थना करते हैं तो पहले अपने आप के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे पवित्र करें। जब आप प्रार्थना में सर उठाते हैं, उनके मुख का प्रकाश आप पर चमकता है, इसलिए उनके मुख के उस प्रकाश में आपके गुप्त पाप नजर आते हैं। वह चुंगी लेने वाला जब प्रभु के भवन जाता है, प्रार्थना करने के लिए जब सर उठाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती। प्रभु के मुख के प्रकाश में अपने पापमय जीवन को जानकर क्या कहता है? मुझ पापी पर दया करें। तुरंत प्रभु उसकी प्रार्थना सुनते हैं, उसे धर्मी ठहराते हैं और वो आनंद से घर लौट जाता है। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए प्रभु तैयार हैं। दिन रात अपने डरवैयों की ओर प्रभु की आंख लगी है। He is not too busy to answer us। भले ही कितने ही लोग अलग अलग जगहों पर एक ही साथ में प्रार्थना करें, सबों की प्रार्थना को वे एक ही समय सुन सकते हैं। ऐसे महान हैं हमारे प्रभु। आपने क्या आपके चर्च के अंदर जो ऑडियो मिक्सर होता है उसे देखा है? उस ऑडियो मिक्सर के अंदर कितने सारे अलग अलग चैनल्स होते हैं ना? सारे चैनल्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को कितनी क्लैरिटी से लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार प्रभु ने भी हम सबों के लिए एक एक चैनल रखा है। जय पॉल का चैनल ये है, आपका चैनल आपके लिए है, हर किसी के लिए एक एक चैनल्स है। वहां कोई वीआईपी नहीं, हॉटलाइंस नहीं है, इसकी सुनूंगा उसकी नहीं सुनूंगा, ना ही प्रभु ऐसा कहते हैं। हर एक की प्रार्थना सुनने, अपने संतानों की विनती सुनने प्रभु तैयार हैं। जब हमारे बच्चे हमें पुकारते हैं, मम्मी पापा पुकारते हैं, क्या हम तुरंत उनके पास नहीं जाएंगे? हर काम को छोड़कर उनके पास जाएंगे ना? इससे भी कहीं बढ़कर हमारे स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करते हैं। हमारे सुनने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। प्रभु के सन्मुख अपने हृदयों को ठीक करें, टूटे हुए मन के साथ प्रभु को हम पुकारें। इसीलिए शिष्य कहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं। वचन बताता है हमें प्रार्थना करना नहीं आता, इसलिए आत्मा हमारी ओर होकर आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करते हैं। विनती करने के लिए प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, तो क्यों ना हम विनती करें और आत्मिक तौर पर बढ़ते जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज के वचनों के लिए एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमें प्रार्थना करना सिखाएं, हमारी प्रार्थना आप तक पहुंचने पाए। व्यर्थ चीजों को लेकर प्रार्थना करने वाले हम ना हो, घमंडी मन से हम प्रार्थना करने वाले बिल्कुल भी ना बने, बल्कि टूटे हुए मन के साथ नम्र और दीन होकर पवित्रता के साथ प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। प्रार्थनाओं के उत्तर पाते हुए आत्मिक जीवन में बलवंत होते हुए आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं जब हम यहां पर और आप वहां पर मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हमें जवाब देंगे। अगर
इस सेवकाई में भाग लेने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी। हम मिलकर प्रभु के इस सेवा में लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इस सेवकाई को याद करते हुए आप प्रार्थना करें, प्रभु इस सेवकाई को लगातार बढ़ाते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। पुणे और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। प्रभु ने चाहा तो महाराष्ट्र के पुणे में सितंबर 23 तारीख को हम एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। अगर आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मलयालम या कन्नड़ा भाषा में टीवी या सोशल मीडिया पर हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं तो आप जरूर आए। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। इस गेट टुगेदर के लिए आप भी प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से आमने सामने मिलकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। आप आए और मिलें, प्रभु अपने चमत्कार को जरूर करेंगे। आइए, भाग लीजिए, आशीष पाइए। अधिक जानकारी के लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पता नोट कर लीजिएगा, आचार्य आत्रे रंग मंदिर, नियर YCM हॉस्पिटल, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे। जरूर आएंगे ना? हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।